नमस्कार, स्वागत है आपका बालाघाट न्यूज़ में। मैं हूं यमलेश वंजारी। बालाघाट शहर में लॉकडाउन के कारण विगत 2 माह से बंद पड़े चौपाटी निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। जिला कलेक्टर दीपक आर्य ने आज चौपाटी डेवलपमेंट वर्क का निरीक्षण कर जून माह के अंत तक इसे पूरा कर लिए जाने के विचार साझा किए हैं। लेट सिर्फ और सिर्फ परिस्थितियों के कारण हुआ है। जब पहले शुरू किया था उसके बाद बारिश आई थी, बारिश के कारण नहीं हो पाया। दूसरी बार जो हुआ लॉकडाउन के कारण ये लेट हुआ है, लेकिन अब ये कार्य युद्धस्तर पर चलेगा और ये कार्य जल्दी ही पूरा हो जाएगा। कब तक कंप्लीट होगा? अब डेट मुझे लगता है इस माह में, जून माह में ये पूर्ण हो जाएगा। गौरतलब है कि नगर के कालीपुतली चौक में नेहरू बाल उद्यान के नाम से एक बहुत पुराना गार्डन हुआ करता था, जो कि लंबे समय से असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया था, जिसे पिछले साल कलेक्टर दीपक आर्य ने संज्ञान में लेकर चौपाटी के तौर पर विकसित करने की रणनीति बनाई थी और इसका कार्य भी शुरू हो गया था। लेकिन पहले बारिश के कारण यह कार्य पूरा नहीं हो सका। फिर इस वर्ष लॉकडाउन की वजह से करीब 2 माह तक कार्य अवरुद्ध रहा। इसी को लेकर आज कलेक्टर ने चौपाटी निर्माण कार्य का निरीक्षण कर वस्तु स्थिति का अवलोकन किया। उनके साथ नगर पालिका बालाघाट के अधिकारी और इंजीनियर भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश बस ओनर्स एसोसिएशन के आह्वान पर आज जिले के बस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मांग की है कि कोरोना जैसी महामारी के कारण बसें न चलाए जाने की स्थिति में 3 माह का समस्त प्रकार का वाहन टैक्स समाप्त किया जाए। एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश सिंह चौहान ने बताया कि महामारी के कारण मध्य प्रदेश के समस्त मार्ग पर चलने वाली बसें पूर्णतः बंद है। लॉकडाउन के कारण 22 मार्च से ऐसा करना पड़ा। इस अवधि का टैक्स समाप्त किए जाने के लिए आज हमारे द्वारा प्रदेश एसोसिएशन के आह्वान पर पुनः जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है। बस मालिकों की माने तो बसें न चलाए जाने की स्थिति में और बिना यात्रियों से पैसा वसूल किए हमसे टैक्स वसूल किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। 50% सवारी के आदेशों का पालन करना भी संभव नहीं है। इससे काफ़ी हद तक बस ऑपरेटरों को आर्थिक नुकसान हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आज मांग पत्र सौंपा गया है। इस मौके पर जिला बस एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बस एसोसिएशन के बैनर तले आज पूरे 54 जिलों में एक साथ अपने अपने जिलाधीश को बस संचालन पर ज्ञापन देना था। उसमें हमारी विस्तृत मांगे हैं, 7 मांगे पूर्ण हैं, जिसमें यह है कि हमारा जो जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से लेकर के करीब माह दिसंबर तक पूर्ण रूप से टैक्स माफ़ किया जाए, सारी शुल्क माफ़ किए जाए, फिटनेस वगैरह की शुल्क माफ़ किया जाए और जो बीमा है, बीमे की अवधि को कम से कम 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जाए। तो क्या बोल रहे हैं अधिकारी लोग? ये तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन दिया है। बालाघाट प्रशासन तो हमारे लोकल सहयोग करता ही है, उसी संदर्भ में हमने दिए हैं। बीच में एक आदेश जारी किया गया था टैक्स बढ़ाने को लेकर और साथ में कहा गया था 50 लीटर बस में से 25 लेके जाएंगे, तो आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको? नहीं बस हमारे ज्ञापन में वही बात है, 50% सवारी की जो बात चल रही है उसमें संचालन कर पाना संभव है नहीं। और आदेश में क्या है कि फीस पटाने की डेट बढ़ते जा रही है। अभी नई डेट भी कल प्राप्त हुई है, 30 जून तक हमें शुल्क देना है। लेकिन अब शुल्क देने की तो बात ही नहीं है, जब गाड़ी नहीं चल रही तो कैसे। अभी तक आपने सुना होगा कि इंसान ही नशे में धुत होकर अपने आप में मदमस्त रहते हैं, लेकिन यह कभी नहीं सुना होगा कि मछलियों को भी नशा कराया जाता है। ऐसा नशा कि मछली भी मदमस्त हो जाती है और लोगों का भोजन बन जाती है। नशा कराकर मछलियों को पकड़ने का यह नायाब तरीका बालाघाट जिले के आदिवासी बैगा इलाके में काफ़ी प्रचलित है। मछलियों के नशे का इंतजाम करने के लिए इन बैगा आदिवासियों को काफ़ी जद्दोजहद भी करनी पड़ती है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण और भीषण गर्मी में जहां आदिवासी बैगा परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, तो वह लोग अपना पेट भरने के लिए पुराने तरीके से मछलियां पकड़कर अपना पेट भर रहे हैं। यह टोंडरी बजा है जी। टोंडरी है, इससे क्या उपयोग में आता है ये बताओ? नदी में डाल रहा है। ये नाले में डाल रहे हो? नाले में डाल रहा है। फिर उससे क्या होता है? मच्छी निकल रहा है। मच्छी निकलता है। हाँ। तो ये इससे क्या होता है, मतलब जिससे पानी में जाता है हाँ, तो मछली क्या होता है? मछली को क्या नशा लग रहा है। मछली को नशा लगता है। हाँ। फिर निकलता है। अच्छा, फिर उसके नशे में आ जाती है मछली, फिर पकड़ते हैं।
ये आदिवासी परिवार जंगल में मिलने वाले टोंड्री नामक फल जिसमें नशा होता है को बहुत अच्छे से पेड़ों के नीचे गड्ढा बनाकर कूट कर उसे नदी नालों के गड्ढों में डालते हैं, जिससे मछलियां नशे में बेहोश हो जाती है और लोग उन्हें आसानी से पकड़ लेते हैं। ऐसा ही नज़ारा पाथरी के अमाटोला में दिखाई दिया, जहां कुछ आदिवासी बैगा परिवार एक नाले में मछलियों को पकड़ते नजर आए। बताया गया कि इस तरीके से मछलियां पकड़ने का काम वे कई सालों से करते आ रहे हैं। बता दो, आप बता दो। प्रकृति के बेहद करीब रहने वाली बैगा जनजाति का आज भी रहन सहन प्राचीन तरीकों पर आधारित है। उसी प्राचीन परंपरा के तहत नशा कराकर मछलियों को भोजन बनाने का भी इनका अपना तरीका काफ़ी कारगर है। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। ये आदिवासी बैगा लोग अक्सर करके गर्मी के दिनों में मछली मारने के लिए इसका मजाव डालते हैं। ये इसका नाम है टोंड्री, जंगल में फलता है और अभी से नहीं कई 50 साल से इसका उपयोग किया जा रहा है। और डोहों में छोड़ते हैं तो मछलियों को नशा लगता है, नशा से बेहोश होते हैं, उसको ये लोग पकड़ के ले जाके सब्जी बनाते हैं। प्रदेश में सोमवार से अनलॉक शुरू हो गया है, लेकिन बालाघाट में इसे लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अभी तक इस बारे में क्षेत्रीय पुलिस और राजस्व अधिकारियों को आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण शाम 5 बजे के बाद ही दुकानें बंद कराई जा रही है, जिससे व्यापारी नाखुश नजर आ रहे हैं। वहीं इस बारे में कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि सिर्फ कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर आवागमन और व्यापारियों को सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक छूट दी गई है। 9 बजे के बाद धारा 144 प्रभावी रहेगी। इसके बाद यदि दुकानें खुली रहती है तो कार्रवाई होगी। वहीं उन्होंने लोगों से भी नियम के अनुसार ही अपने व्यवसाय धंधे शुरू किए जाने की बात कही है। जैसा गाइडलाइंस है उसके बारे में लेटर पत्र जारी किया जा चुका है। 9 बजे तक का छूट MHA के गाइडलाइंस में जारी किया है। मध्य प्रदेश शासन ने भी यही निर्देश दिए हैं, तो 9 बजे तक सब लोग स्वतंत्र रहेंगे अपना कार्य करने के लिए। जो बेसिक सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग और जो सब चीज़ें हैं वो सब करना अनिवार्य होगा। बहुत भीड़ कहीं नहीं होनी चाहिए। अल्टीमेटली अब बात सिर्फ यही है कि लोगों को अपना ध्यान स्वयं रखना है। मैं फिर पुनः आपके माध्यम से अपील सभी से करूँगा कि सब लोग अपना स्वयं ध्यान रखें, अपनी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क इत्यादि का प्रयोग करें। सुरक्षा ही बचाव है, सोशल डिस्टेंसिंग ही बचाव है। जितना यथासंभव आप भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से बचें। यही एक प्रक्रिया है। अब हमको जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कोरोना के साथ जीना सीखना है, तो कोरोना के साथ ही जीना सीखना है, उससे बचना है और अपनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करनी है। धन्यवाद। प्रकृति प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर है कि अब उन्हें अधिक समय तक उदास नहीं रहना होगा। वन विभाग के फेसबुक पेज MP टाइगर फाउंडेशन के जरिए हर रविवार को प्रदेश के एक नेशनल पार्क की आप फ्री विजिट कर सकते हैं, वह भी लाइव। इस सफारी में वन अमला लॉकडाउन के समय किस तरह से काम कर रहा है, इसके साथ देश के विख्यात वाइल्ड लाइफर से लाइव चैट के जरिए आप वन्य जीवन के बारे में जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। प्रकृति प्रेमियों को इसके लिए MP टाइगर फाउंडेशन के फेसबुक पेज को लाइक करना होगा। इसके बाद आप बिना नेशनल पार्क गए भी वहां की लाइव सफारी का आनंद उठा सकते हैं। देश विदेश के विख्यात वाइल्ड लाइफर से लाइव चैट कर आप अपनी वन्य जीवन से जुड़ी जिज्ञासाओं को भी शांत कर सकते हैं। देखिए यह रिपोर्ट। Just listen to this mail. We're driving through the territory of a veteran tigress, T31, or Choti Mata as the locals call her. She's ruled over Mukhi for over 10 years now. Last we saw of her, she had one surviving female cub, almost reaching to adulthood. Let's go and explore the area and hope we have some luck. Way out of the Nala. Look, tiger! My God, look. Seems to be a young tiger. Something right there. In the world, weighing at almost a ton. They can even give tigers a tough time. What a beautiful animal. We seem to have a roadblock here. A peacock in full display.
Maybe he's practicing. The other one seems like a young male. We've just reached Babatenga, a commonly used water body by different animals. It's only 8 o'clock in the morning and it's getting pretty hot. Most of these animals have already moved into the shade, like these wild boar, spotted deer, and some langur. There's a brown-headed barbet calling in the distance. This langur seems to be enjoying the figs on the banyan tree. With critically low numbers in the wild, the meadows in Kanha are ideal habitats. A group of young males and females move along the grass, flicking the bugs away with their tail. We're making our way back towards Wukachar now. Let's just stop and listen for some warning calls. It seems very quiet. This langur on our right seems quite relaxed. We let this Barasinga feed while we make our way towards the exit.